हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का हिंदी, जो कि बुक का नाम है फुलवारी। तो हमने इस वीडियो में पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर को लिया है। पार्ट 2 का नाम है प्यासी मैना। तो चलिए हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर क है, मैना क्यों परेशान थी। तो जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश भी पढ़ा है, तो इसका उत्तर भी हम आसानी से दे सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैना को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैना परेशान थी। अगला प्रश्न ख नंबर है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के नीचे रखे घड़े के पास ले गया, लेकिन घड़े में पानी नहीं था। अगला प्रश्न है, कबूतर ने गुटुरगु करके गौरैया से क्या पूछा। इसका उत्तर हो जाएगा, कबूतर ने गुटुरगु करके गौरैया से पूछा कि पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा। अगला प्रश्न है, मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, गौरैया ने जब मैना से कहा कि मैं नहाकर आ रही हूँ, तो इस बात पर मैना को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैना को तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। अगला है प्रश्न, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया। इसका उत्तर हो जाएगा, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि एक छोटी लड़की रोज कुंडे में पानी भरती है। अगला प्रश्न दूसरा है, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, इसको हमने यहाँ पर भरकर दिखाया है। प्यासी पक्षी थी, कौन थी, तो वो थी मैना। तो हम यहाँ पर भरे हैं मैना। रहती थी नीम के, कहाँ पर रहती थी, तो खोखल में। खोखल मीन्स क्या होता है, जो तना का खोखला भाग होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे खोखल में। नीम था कहाँ पर, बगीचे में, भर देंगे बगीचे में। रोज पानी पीती थी, कहाँ से, तो नल से। नल लगा था, नल कहाँ पर लगा था, तो बगीचा में लगा था, भर देंगे हम। लेकिन नल क्या था, सूखा था, वहाँ पर पानी उसे मिला ही नहीं। मैना पहुंची, किसके पास पहुंची, तो तोते के पास पहुंची, यहाँ पर भर देंगे तोते। तोता ले गया, कहाँ पर ले गया, तो जामुन के पेड़ पर। वहाँ का गड्ढा भी यहाँ पर भर देंगे हम, सूखा था। मैना और तोता गए, किसके पास गए, तो कबूतर के पास गए। इस प्रकार हमने खाली जगह को भर दिया। अब हम फिर से पढ़ लेते हैं कि प्यासी पक्षी थी मैना, वह कहाँ रहती थी, तो नीम के खोखल में रहती थी। और नीम कहाँ पर था, तो बगीचे में था। नीम का पेड़ कहाँ पर था, बगीचे में था। मैना जो थी वो बगीचे में दाना चुनती थी, और वहीं पर एक नल था, उसी के पास जाकर वो पानी पीती थी। वो नल कहाँ पर था, तो बगीचे में ही था। लेकिन जब वो पानी पीने गई तो नल क्या था, सूखा पड़ा हुआ था। इसलिए वो मैना कहाँ पर गई, तो तोते के पास गई। तोता कहाँ ले गया उसे, तो जामुन के पेड़ पर। वहाँ भी गड्ढा सूखा हुआ था। मैना और तोता आखिरी में कबूतर के पास गए, यहाँ पर भर देंगे कबूतर। अगला प्रश्न तीसरा है, सोच विचार बताइए। प्रश्न है, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी। इसका उत्तर हो जाएगा, लड़की रोज कुंडे में पानी इसलिए भरती थी ताकि प्यासे पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है। इसका उत्तर हो जाएगा, कोई भी जीव बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, अतः जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगला है प्रश्न, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें पानी वर्षा से, नदी से, तालाब से, कुओं से तथा नल एवं चापाकल से मिलता है। अगला प्रश्न है, हम किन किन तरीकों से
पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हम पानी का उचित प्रयोग कर तथा जो रहे नलों को ठीक कराकर पानी की बर्बादी कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, अनुमान और कल्पना बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया प्रश्न, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? इसका उत्तर हो जाएगा यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में और दूर दूर तक भटकना पड़ता। अगला है प्रश्न, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या कर सकते हो, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हम निम्न तरीकों से पक्षियों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि उनके लिए बर्तन में पानी रखकर और उनके लिए अनाज के दाने डालकर और उनका शिकार रोककर इत्यादि। अगला प्रश्न पांचवा है, भाषा के रंग। प्रश्न है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द दिया गया है पानी, पक्षी, फूल, इनका हमें 3 पर्यायवाची लिखना है। तो पानी का हो जाएगा जल, नीर, वारी, और पक्षी का हो जाएगा खग, विहग, पक्षी। फूल का हो जाएगा कुसुम, पुष्प, सुमन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। तो यहाँ पर संज्ञा को क्या उसके विशेषण के साथ लिखा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें विशेषण के साथ लिखना है। तो नल, तालाब, नदी, कपड़े, खेत, पेड़, रोटी, लकड़ी, कुआं, घड़ा, नहर, फसलें, तिनके, पत्ते, डाल, इन सबको हमें क्या करना है, इनके विशेषण के साथ लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है नल के साथ हो जाएगा टूटा नल, बड़ा तालाब, सूखी नदी, सुंदर कपड़े, हरे भरे खेत, बड़ा पेड़, मोटी रोटी, सूखी लकड़ी, गहरा कुआं, बड़ा घड़ा, सूखी नहर, पकी फसलें, छोटे तिनके, हरे पत्ते, मोटी डाली। विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा का विशेषता बताता है। तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा नल। तो नल कैसा है, टूटा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार हमें संज्ञा के साथ उसके विशेषण को लिखना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगला है, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए। दिया गया है जिन्हें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऐसी हमें वाक्य की रचना करना है। तो हमने यहाँ पर किया है, हमें अपने माता पिता, देखिए माता पिता में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, का आदर करना चाहिए। अगला है ख नंबर, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें देखिए प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता ही है। तो बोला गया क्या, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, तो पूछा जा रहा है यानी प्रश्न हो रहा है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक चिन्ह से बनने वाले वाक्य हुए। अगला है जिसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, माताजी बाजार से सेब, यहाँ पर अल्प विराम लगा है केले, फिर लगा है संतरे और अंगूर लगाए हैं। इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। अगला है जिसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर लगा है वाह, उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कितना सुंदर घर है। अगला है प्रश्न 6, आपकी कलम से। पाठ में आए चित्र 2 को देखिए और लिखिए। तो आप चित्र 2 में देख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न दिया गया है, चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा गिलहरी और हुदहुद पानी पीते हुए बातें कर रहे हैं। तोता, मैना और गौरैया चाहर दीवारी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या क्या बातें हो रही होंगी गिलहरी और हुदहुद में, तोता और मैना में। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, गिलहरी हुदहुद में कह रही होगी कि देखो कितना सारा पानी हम लोगों के लिए उस छोटी बच्ची ने रखा है। तोता मैना से कह रहा होगा कि आखिर हमें पानी मिल ही गया। अगला प्रश्न है, चित्र के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए कुछ सवाल बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है सवाल, कुंडे में पानी कौन पी रहा है। दूसरा प्रश्न,
गौरैया कहाँ बैठी हुई है। तीसरा प्रश्न, अगर उस दिन लड़की पानी नहीं रखती तो मैना को पानी कैसे मिलता। अगला प्रश्न 7वां है, अब करने की बारी। दिया गया है पोस्टर बनाइए, जल ही जीवन है। तो आप ये स्वयं कीजिएगा, जो कि दिया गया है कि छत पर, दरवाजे पर अथवा आंगन में किसी बर्तन में रोज दाना पानी डालें। ये भी आप स्वयं ही करिएगा। घोंसले बनाकर आंगन में या किसी पेड़ पर टांग दें। तो ये सब आप विद्यार्थी स्वयं करिएगा। अगला प्रश्न 8वां है, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, पहला सवाल है कि मैना ने तोते से क्या पूछा, और दूसरा है मैना कहाँ रहती थी। इस कहानी से मैंने सीखा, तो हमने क्या सीखा कि हमें पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए, और मैं करूँगी या करूँगा, यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो पक्षियों के लिए बालकनी में पानी भरकर किसी बर्तन में रखूँगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।